अखिलेश यादव का INDIA गठबंधन से मोह भंग हो गया है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा सिर्फ केंद्र के लिए गठबंधन तो करेंगे विचार। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए ही महज ये गठबंधन है तो अब इस पर दोबारा से सपा विचार करेगी। पहले पता होता तो मीटिंग में भी नहीं जाती समाजवादी पार्टी। जैसा व्यवहार वैसा ही गठबंधन दिखेगा। अखिलेश यादव INDIA गठबंधन पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर महज लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन है तो हम इस पर दोबारा विचार करेंगे। सिर्फ केंद्र के लिए अगर ये गठबंधन है तो उस पर दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि 5 विधानसभा चुनाव से पहले INDIA में तकरार अब खुलकर साफ तौर पर नजर आने लगी है। इसी बीच अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान है कि जैसा व्यवहार होगा गठबंधन में, जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो भी वैसा ही देखने को मिलेगा। तो देखिए अखिलेश यादव INDIA गठबंधन पर हमलावर रहे। इस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ बड़े बयान दिए गए हैं, पहले वो सुनिए। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, लगातार मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही थी, उससे साफ तौर पर एक तस्वीर तो क्लियर हो गई थी। कांग्रेस और सपा के बीच एक बड़ी रार है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर पहले पता होता कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है तो समाजवादी पार्टी इस मीटिंग में शिरकत तक नहीं करती। क्या माना जाए कि INDIA गठबंधन अब टूटने की कगार पर आ चुका है क्या? तो देखिए वापस विवेक का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जैसा व्यवहार वैसा ही बर्ताव होगा। अखिलेश यादव का INDIA गठबंधन से मोह भंग। अखिलेश यादव ने ये बड़े आरोप इंडिया गठबंधन पर लगाए हैं कि अगर पता होता, पहले अंदाजा होता कि केंद्र के लिए ये गठबंधन होगा तो एक बार फिर से विचार किया जाता। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर कांग्रेस की ऐसी मंशा होती कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए या केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन है तो वो कभी भी कांग्रेस के किसी भी नेता का फोन तक नहीं उठाते। ये अखिलेश यादव ने तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। एक बार फिर से आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं जिससे INDIA गठबंधन में रार साफ तौर पर अब झलकने लगी है। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं।
ठीक है, वापस एक बार फिर से विवेक हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। देखिए विवेक, लगातार आईएनडीआईए गठबंधन में रार की खबरें तो सुनने को मिल रही थी, कांग्रेस और सपा के बीच लगातार तकरार देखने को मिल रही थी। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस को धोखेबाजों की पार्टी कहते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर पता होता कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है तो समाजवादी पार्टी कभी भी इसमें शिरकत नहीं करती। क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन का भविष्य अब भयंकर खतरे में है? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, उसको लेकर कहीं न कहीं दोनों पार्टियों में अनबन था और समाजवादी पार्टी एक मानसिक रूप से विजय चाहती थी कांग्रेस के ऊपर, ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग न कर सके। हमेशा से ही अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और किसी को भी अगर सीटें चाहिए तो समाजवादी पार्टी उनको ऑफर करेगी, न कि कोई बराबरी हिस्सेदारी की बात होगी। और आज जिस तरीके से एक बड़ा राजनीतिक बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया है, उसको देख के लग रहा है कि लगभग ये अलायंस टूट गया है, क्योंकि सुबह ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि इंडिया अलायंस बना रहेगा और शाम होते होते अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आ गया है। तो ठीक है, देखिए विवेक, लोकसभा चुनाव से पहले और साथ ही साथ यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के इस बयान से कितना बड़ा भूचाल आ गया है? देखिए भूचाल नहीं आ गया है, लेकिन इस तरीके को देख के लग सकता है कि दो बड़ी पार्टियां जो मुकाबला कर सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक उत्तर प्रदेश में उसको टक्कर दे सकती है और एक बाकी अन्य राज्यों में उसको कहीं टक्कर दे सकती है। ऐसे में इन दोनों पार्टी के बीच अगर चीजें ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं एनडीए को इससे फायदा हो सकता है और वही होता तक दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भी अखिलेश यादव भड़के हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी प्रदेश के मुखिया के पास कोई अधिकार नहीं है कि नेशनल लेवल पे जो अलायंस हो उस पर क्या कमेंट करना है। मुंबई के पटना में बैठक हुई थी, वहां अजय राय नहीं थे। भारत गठबंधन के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं और कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हैं। अगर पहले से ऐसा पता होता तो मैं उनके साथ गठबंधन नहीं करता, मंच पे नहीं जाता, मुंबई नहीं जाता, पटना नहीं जाता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये चीजें अगर हमें पहले से पता होती तो दिग्विजय सिंह के पास, जो कांग्रेस बड़े नेता है, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं भेजता। और साथ ही लेकिन देखिए विवेक, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि आखिर उनकी हैसियत क्या है। ये बयान कितना बड़ा बयान हो जाता है? देखिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना साफ दिखाता है कि लगभग ये गठबंधन टूट ही गया है। अब कौन इसका सूत्रधार होगा ताकि चीजें बेहतर हो सके, कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में वो एक इंच छोड़नी नहीं चाहती है किसी के लिए। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने पे विचार कर रही है और कांग्रेस को अपने आगे वो कम आंकती है, क्योंकि पिछले चुनाव के आंकड़ों को हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को उतना तवज्जो समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहती है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश में इस प्रकार की सक्रियता दिखा रही है। देखिए विवेक, अगर ये गठबंधन वाकई में टूट जाता है, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है अखिलेश यादव के बयान को सुनते हुए, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा ये समय बताएगा। 6 से 7 महीने लोकसभा का चुनाव में अभी भी है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दलबदलू नेता जो है एक दल से दूसरे दल तक जा रहे हैं। बात की जाए तो सभी चाहते हैं कि उनका जो है विस्तार हो, इधर उधर नेताओं की अदला बदली भी जारी है। ऐसे में अगर आज के सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति कांग्रेस से कहीं ना कहीं मजबूत है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कहीं आगे है। तो थोड़ा सा डैमेज जो है समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से आगे। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अखिलेश यादव का ये बयान सियासी मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन में रार खुलकर सामने आ चुकी है।
अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले पता होता तो इस मीटिंग में मैं शिरकत ही नहीं करता, जैसा व्यवहार वैसा ही गठबंधन दिखेगा। तो और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कहा कि अब इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से विचार विमर्श करेगी। अखिलेश यादव का INDIA गठबंधन से मोह भंग होता हुआ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही यही कहती थी कि देखिए ये INDIA गठबंधन नहीं ठगबंधन है, और अब अखिलेश यादव की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये गठबंधन सिर्फ केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए होता तो ये गठबंधन समाजवादी पार्टी में कभी भी इसकी हिस्सेदारी नहीं होती। क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? देखिए मुस्कान जी, बात यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक तरीके से विपक्ष में अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें विपक्ष के रूप में लेकर के आती, लेकिन कांग्रेस उसको लगातार हल्के में ले रही है। जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की आ रही है उसको लेकर के सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, आप देखिए चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे अभी बहन जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो एक एक दल, जितने भी ये घटक दल जिनको INDIA बता रहे थे अब तक, अभी आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे तो जिस प्रकार से कांग्रेस का बड़बोलापन है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि हम लंबे समय तक सत्ता में रहे और हम राजा की भूमिका में हैं, आप सब प्रजा की भूमिका में हैं। तो पार्टियों को अगर साथ में लेके चलना है तो उनके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस से ये बात कहीं पर भी हजम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ और वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाया, उसको लेकर के तमाम सारी बयानबाजी कांग्रेस की आई, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय जी हैं उन्होंने भी तमाम सारी बातें कही, तमाम सारे आरोप भी लगाए। तो लगातार जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को घेर भी रही है कांग्रेस और गठबंधन में साथ में रखने की बात कर रही है, तो कोई भी दल होगा उससे जाहिर सी बात है उससे खिन्न होकर के उससे अपना किनारा कस लेगा। और यही कारण है कि बहन जी ने तो अपने आप को अलग कर ही लिया है। और दूसरी बात एक चीज और है मुस्कान जी कि INDIA को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस दावा कर रही है, अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दिया कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और MP हो, तो इन चुनावों में भी कई प्रदेशों में आम आदमी पार्टी भी अपना चुनाव लड़ रही है। और उन्होंने भी एक तरीके से कहा कि भाई स्टेट का अलग है और नेशनल का चुनाव अलग है। बात ये नहीं है, बात ये कहीं ना कहीं जो जितने भी घटक दल हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक काकस बना रखा है कि बिना मेरे कोई पत्ता नहीं लेगा, चीजों को पार्टियां स्वीकार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, देखिए केसी जैन जी, अब ये जो रार की खबरें हैं ये तो 5 विधानसभा चुनाव में ही निकल के सामने आने लगी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब एक राजा जैसा महसूस हो रहा है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंडिया में रार आती है, अगर अब ये खुलकर सामने आ चुकी है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। नहीं, देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी राजा की भूमिका में कभी इस तरीके की बात नहीं करती है। माननीय मोदी जी ने स्वयं कई बार कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और प्रधानमंत्री के बजाय उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में प्रेजेंट किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है। और इस तरीके की न तो मानसिकता किसी पार्टी के नेताओं में है, न तो इस तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करती है और एक बड़ा मैंडेट दे करके सत्ता में बैठालती भी है। और जनता की भावनाओं के अनुरूप और जनता की सेवा के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी पद पे पहुंचता है तो जनता की सेवा के लिए लगातार काम भी करता है। और आप देखिए कि जो ये भावना है, जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख बनकर के एक पेज में कितने कैंडिडेट होते हैं, कितने वोटर होते हैं, और पन्ना प्रमुख बनने के लिए एक केंद्रीय मिनिस्टर तैयार है, एक केंद्रीय मिनिस्टर एक वार्ड का प्रभारी बनने के लिए तैयार है। जबकि अन्य पार्टियों, अन्य दलों में आप देखिए किस प्रकार से कि अगर वो विधायक भी है तो अपने आप को प्रदेश प्रभारी बनने के लिए उससे कब तो समझौता करने के लिए नहीं तैयार है। यानी कि राजा कौन मान रहा है अपने आप को? और दलों के जो लोग हैं, जो नेता है, वो अपने आप को राजा मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पार्टी में बड़े से बड़ा नेता, वो चाहे स्वयं प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, अपने आप को पन्ना प्रमुख बना करके अपने आप को हर्षोल्लासित महसूस करते हैं कि चलिए हमारे पास 25 है
अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आईएनडीआईए गठबंधन पर हमलावर और यही कहते हुए अक्सर नजर आई थी कि ये भविष्य में गठबंधन नहीं चलने वाला है। अब ऐसा नहीं लगता कि ये जो रार अब खुल के सामने आई है इसने आपको एक चुटकी लेने का मौका दे दिया? नहीं नहीं, देखिए मुस्कान जी, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कई बार कहा। जब कांग्रेस ने कहा कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे और सबको मौका देंगे, अरे आप बड़ा दिल क्या दिखाएंगे? अगर बड़ा दिल दिखाएंगे तो कांग्रेस का तो सफाई हो गया ना। कांग्रेस अपने आप को कह के चल रही कि नेतृत्व हम कर रहे हैं इस गठबंधन की मुखिया, और गठबंधन लगातार तार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा की पूरा गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन था, सत्ता का गठबंधन था। किस तरीके से हम लोग सत्ता में आ जाए, किस तरीके से उसके बाद में बंदर बाट कर लें कि आपके पास ये डिपार्टमेंट, आपके पास ये डिपार्टमेंट, आपके पास ये डिपार्टमेंट, यानी सत्ता तक पहुंचना, सत्ता की मलाई खाने के लिए गठबंधन बन रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री काम करते हैं। अगर सेवा के भाव में आपको जनता के लिए काम करना है वास्तव में, तब तो आप राजनीति में आइए। और सिर्फ आप पैसा कमाना है, मलाई काटनी है, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप बड़े व्यापारी बन सकते हैं, बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, आप बड़ी शासन व्यवस्था में बड़ी सेवाओं में जा सकते हैं, आप आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। लेकिन जो अगर आप जनता की सेवा के लिए आए हैं तो ये मलाईदार पद क्यों चाहिए? फिर गठबंधन के नाम पर सत्ता क्यों चाहिए? और साफ साफ कहते हैं कि भाई हमको मोदी जी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, सत्ता में आना है, इसलिए हम गठबंधन कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो प्रदेशों में आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद केसी जैन जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब इंडिया गठबंधन में रार, जहां एक तरफ पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने नजर आती है, और वहीं दिल्ली के भी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां कांग्रेस मुकर होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर होती है, तो वहीं अब यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब ये जो तकरार है, ये जो टक्कर है, ये जो जुबानी जंग है, ये अब खुलकर सुनने को मिल रहा है। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सपा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कह चुके हैं आज कि अगर ये पता होता समाजवादी पार्टी को कि महज ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए है, तो वो इस गठबंधन का हिस्सा कभी भी नहीं बनते। क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर आपकी? शुरू से नहीं चाहती थी कि इंडिया गठबंधन बने। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार का षड्यंत्र करती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो कांग्रेस का मुखौटा लगाकर कांग्रेस में मौजूद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अरमानों को साधने के लिए गठबंधन में दरार डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी बैठेंगे, इन सब चीजों का हल निकल के चला आ जाएगा और वो भी चिन्हित हो जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों में काम कर रहे हैं। रविंद्र जी, अभी आपने लगाया कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा लगाए हैं और तकरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। किन पर आरोप लगा रहे हैं ये? आप एक दो नाम बताइए जरा। अभी जब तक चिन्हित ना हो जाए, किसी का नाम लेना जो है या नैतिकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के सारे षड्यंत्र किए हैं, वो सबके सामने हैं, पूरी मीडिया में सामने हैं। रविंद्र जी, आप किस बिनाम पर अब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच मुलाकात हो सकती है, और कि ये मुलाकात आखिर कब होगी? क्योंकि अब चुनाव सर पर है रविंद्र जी। नहीं, अभी चुनाव तो बहुत लंबा है। अभी हम लोगों के इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी बाकी है, जिसमें ये सीटें तय होंगी कि 1-to-1 उम्मीदवार चुना जाए लोकसभा के लिए। जब हम 2800 पार्टी के, कुछ और पार्टियां बढ़ेंगी उस समय, सारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे, तो ऐसे चेहरे अपने आप बेनकाब हो जाएंगे। दिल्ली में कुछ इस प्रकार के चेहरे बाहर किए जा चुके हैं कांग्रेस से, मध्य प्रदेश में भी ऐसे चेहरे बाहर होंगे। ठीक है, धन्यवाद रविंद्र जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो अखिलेश यादव का आईएनडीआईए गठबंधन से मोहभंग हो चुका है। जी हां, अखिलेश यादव ने आज साफ तौर पर मीडिया के सामने बयान दिया कि सिर्फ केंद्र के लिए गठबंधन तो विचार किया जाएगा, यानी कि अगर ये गठबंधन महज केंद्र सरकार और केंद्र सत्ता के लिए होता है तो एक बार फिर से इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। पहले पता होता तो मीटिंग में भी नहीं जाता। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है और इस बयान से अब सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है कि क्या
इंडिया गठबंधन अब टूटने की कगार पर आ चुका है। क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देखने वाला गठबंधन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही चरमरा गया है?